हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर डर की दस्तक। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। जिससे लगता है भूत प्रेत नहीं होती तो वो भगवान का पूजा करना छोड़ दो। आज जिसे लगता है कि भूत प्रेत होती है तो आराम से भगवान की पूजा करने लगो, क्योंकि जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई है। आप लोग तो बहुत सारे भूत देखे होंगे, आप लोग कभी ये भूत का नाम नहीं सुने होंगे। ये भूत का नाम है किचन भूत, जो आपके सब समय पीछे रहता है। आप लोग को कभी महसूस नहीं होता कि वो आपके पीछे है। वो हर समय आपकी तरह करता है और आपकी तरह रहता है। कभी आपको समझ नहीं आएगा कि मेरे पीछे कोई है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है जो आप कभी अपने परछाई को देख कर डर गए हो? डरना भी चाहिए। ऐसा होता है। एक दिन अपने घर पर अकेला था। मेरे घर में मेरे माँ, मेरे पापा एक शादी में गए थे। मुझे अकेला रहना पड़ा क्योंकि मैं अपने काम से लेट घर आया था। जिस दिन मैं घर पे था उस दिन लाइन चली गई थी। लाइन जाने के बाद मुझे एक डर टाइप की महसूस होने लगा। वैसे तो मुझे भूत प्रेत पर विश्वास है ही, मुझे डर लगता ही है। मैं ये सब की कहानी सुनता हूँ तो मुझे डर लगता है। एक दिन मैं अपने काम के सिलसिले से एक दूर जगह काम करने गया था। वैसे तो मैं वेस्ट बंगाल आसनसोल में रहता हूँ। मुझे काम की जगह दुर्गापुर में जाना पड़ा था। विकास मुझसे कहता है कि एक दिन मेरा भाई अकेले था, घर पे कोई भी नहीं था। उसे लगता है कि महसूस होता है उसे कि मेरे आगे पीछे कोई है। तो मुझे ये सब सुन के कुछ अजीब टाइप का लगा। हाँ, ये सब होता है। विकास कहता है कि भूत प्रेत सच में होता है। मैं भी कहता हूँ कि हाँ, भूत प्रेत होता है, पर आज तक मैंने कभी ये सब देखा नहीं हूँ। तो मेरे अपने आँख से देखा नहीं हूँ तो मैं विश्वास नहीं करता हूँ। विकास मुझसे कहता है ये सच में होता है, जब तेरा साथ होगा तो तुम बूझेगा। मैं कहता हूँ भगवान करे मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो। तो उसने कहा मुझसे कि तुम भगवान पे विश्वास करते हो और ये सब में नहीं करते हो। तो मैंने सोचा कि हाँ, ये बात भी सही है। तो मैं कहता हूँ ये सब सच में नहीं होता है। भगवान हो सकता है और ये सब नहीं हो सकता। तब विकास मुझसे कहता है मजाक ही मजाक में तो अब अकेले घर जा, तब तेरे साथ ऐसा ही कुछ होगा। तो मैं अपने काम से अपना घर लौटता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरे घर पर कोई नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, मेरी माँ, मेरे पापा एक शादी घर गया था। मेरे लेट होने की वजह से मैं नहीं जा पाया। तो मैं रहता हूँ घर में। घर की लाइट चली जाती है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे आगे पीछे कोई है। मैंने ये सब सोचता हूँ कि ये तो मेरे परछाई है, मुझसे उसे क्या डरना। एक दिन मैं एक परछाई, अपनी ही परछाई देखकर दीवार पर डर गया। उसे मैं कुछ इस तरह देख रहा था कि मुझे लगता है कि कोई और भी खड़ा है। कभी आप किचन भूत का नाम सुने हो? वो भूत आपके परछाई के साथ, आपके साथ हमेशा वही एक्टिविटी करते हैं जो आप करते हो। आप उसे इस तरह घूरोगे, वो आपको इस तरह घूरेगा जिसे आपको देखकर डर लगे। मेरे साथ भी उस दिन ऐसा ही हुआ। मैं अपने परछाई को देखकर ऐसे डरा कि आज तक मैं अंधेरे पर जब भी अकेले रहता हूँ हमेशा डरता हूँ। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक दिन मैं अपने परछाई को ऐसे ही ताक रहा हूँ था अकेले अपने घर पर, जैसे कोई और मेरे साथ है। मैं जैसे ही उसे 5 मिनट तक ताका, वो मेरे अंदर ऐसा हावी हो गया कि मुझे लगा कि मेरे परछाई एक भयानक सी कुछ
काली टाइप की आत्मा हो, उसे मैं जितना ताक रहा था मैं उसके अंदर डूब रहा था। मैं उसके अंदर इस तरह डूब गया था कि मुझे आज तक वो कहानी, मतलब वो मेरे साथ जो घटा है वो मैं कभी भूल नहीं सकता। मेरे साथ ये हुआ था कि मैं अपने परछाई को देख रहा था, वो कुछ मेरे अंदर ऐसा ढुका कि मुझे उसी की तरह करना पड़ा। वो जो कर रहा था मैं वो कर रहा था। मैं अपने आप को महसूस ही नहीं कर पा रहा था कि मेरा शरीर किसी और के बस में है। मैं वहाँ से अपने घर से निकल गया, दूसरे के घर पर खटखटा रहा था कि माँ दरवाज़ा खोलो, माँ दरवाज़ा खोलो। पर वो मैं नहीं, मेरे अंदर जो मेरी परछाई वो कर रही थी। मेरे साथ ऐसा ही एक एक्टिविटी घटा जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। होने की कारण इसीलिए है कि आप जो उन जगह में रहते हो, उस जगह पर आपकी क्या हुआ है, नहीं हुआ है, कोई आत्मा, कोई भूत, होने से पहले आपकी जब परछाई हल्की होती है तो आपके अंदर वो कभी भी समा सकती है और आपके साथ वो सब करा सकता है जो आप कभी सोचे नहीं होंगे। मेरे साथ भी उस दिन ऐसा ही हुआ। मैं बाहर निकलकर अपने आसपास पड़ोस पर जाकर उसके घर के दरवाज़ा को ठकठकाता था कि माँ, माँ मैं आ गया हूँ, बाहर आओ। मेरे साथ रोज़ ऐसे ही होता था कि मैं अपने घर पर सोता था अकेले, तो मुझे लगता है मेरे बगल में कोई मेरे माथा ससार रहा हो, कोई मेरे साथ बात कर रहा हो। हमेशा मुझे ऐसा सपना आ रहा था। तो मेरे माँ बाप मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, तुम रात को बार बार चिल्लाता काहे है? तो मैं ये सब बात अपने माँ पापा को बताया कि ऐसा ऐसा बात है। मेरे पापा मेरे माँ से कहता है कि ये हवा पे पड़ गया है, इसे मैं मस्जिद लेके जाता हूँ, एक बाबा से फूफा दूंगा। तो मेरे पापा मुझे लेकर गया मस्जिद पर। तो मैं गया, मुझे क्या क्या अपने एक झाड़ू टाइप की क्या होता है उससे कुछ किया, पर माथा पे फूका। तो मुझे कुछ पानी भी पिलाया। तो मुझे ऐसा लगा कि अब तो कुछ हुआ है काम, कि अब मुझे डर नहीं लग रहा था। तो वहाँ जाते ही मुझे कुछ ऐसा लगा कि अब मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं घर आ गया, मुझे लगा कि अब मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, पर मेरे साथ फिर भी ऐसा काम हुआ, मतलब ऐसा कुछ हुआ जो मैं सोच नहीं सकता था। अब मैं रोज ही डरता हूँ यह सब सोचकर कि मैं काश विकास की बात मान लेता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। जब से मेरे साथ ऐसा हुआ है तब से मैं अंधेरे पे डरता हूँ और मुझे हमेशा विकास की बात याद आती है कि हाँ, ये बात मुझे इसने ऐसा कहा था। तब से मैं अपने परछाई को भी देख के डरता हूँ। दोस्तों, यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे बताएं और ऐसी स्टोरी बताएं जो आपको मैं वो स्टोरी बना सकूं। तो अभी के लिए बाय।